Bismillahirrahmanirrahim. 1 correspondence. A correspondence between two sets for which each element of either set is paired with one element of the other set is called 1 correspondence. किसी भी दो सेटों के दरमियान 1 correspondence क्या होती है, आज हम ये सीखेंगे कि एक एलिमेंट एक सेट का और दूसरे सेट का एक एलिमेंट जब हम उन्हें 1 correspondence करते हैं तो that is called 1 correspondence. For example, A is equal to 1 to 3 and B is equal to ABC, then A is equal to 1 to 3 और B is equal to ABC, तो 1 A के साथ अटैच है और 2 is associated with B and 3 is associated with C. That is 1 correspondence. And in other case, L is equal to PQ and B is equal to 4, 5, 6. P is associated with 4, but Q is associated with two elements, 5 and 6. So it is not 1 correspondence. Now Cartesian coordinate system for plane. Introduction. During 1596, 1650, a French mathematician René Descartes not only introduced the method of representing direct numbers but also the method of representing ordered pairs in a Cartesian plane. 1596 से 1650 के दरमियान फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ड ने न सिर्फ हमें डायरेक्ट नंबर्स के मतलब बताया बल्कि हमें ऑर्डर पेयर्स को कार्टेशियन प्लेन में ड्रा करना भी सिखाया. इन दिस मेथड टू लाइंस आर सिलेक्टेड. इस मेथड में हम दो लाइन सेलेक्ट करते हैं सच दैट वन इज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल होती है एंड अदर इज वर्टिकल, दूसरी वर्टिकल होती है अमूदी. देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ओरिजिन. उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है हम उसे ओरिजिन कहते हैं और डिनोटेड बाय ओ, और हम उसे ओ से डिनोट करते हैं. द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज द वाई एक्सिस. हम हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं. द प्लेन इन विच दिस एक्सिस लाई, इस प्लेन जहाँ ये एक्सिस लाई करें विल बी कॉल्ड द एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन. तो हम उसे एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं. यूजुअली आमतौर पर एक्स एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल एंड वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट. These are known as rectangular coordinates. हम इन्हें rectangular coordinates भी कहते हैं. If the point is represented by ordered pair p of x y, then it is written as p of x y. अगर कोई एक पॉइंट है उसे हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में यूं लिखा हुआ x, y, तो हम उसे यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं p of x y. Moreover, x and y are called the Cartesian coordinates of the point p. x is called the x coordinate. हम x को x coordinate या फर्स्ट कंपोनेंट या एक्सिस भी कहते हैं और y को हम y coordinate सेकंड कंपोनेंट या ऑर्डिनेट ऑफ p भी कहते हैं. बोथ एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. ये जो एक्सिस होते हैं दोनों एक्सिस x और y जब डिवाइड करते हैं तो 4 पार्ट्स में ये डिवाइड होते हैं. ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट. नोट इफ द एक्सिस आर नॉट राइट एंगल. अगर ये एक्सिस राइट नहीं बनाते तो दे आर कॉल्ड ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स. तो हम इन्हें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नहीं कहेंगे बल्कि ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स कहेंगे. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. अब हम दो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दूसरा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो उनके दरमियान हम एक बाहरी ताल्लुक देखेंगे. क्या ताल्लुक है? देयर इज 1 correspondence between the elements of R square and the point of the Cartesian plane. R square के जो एलिमेंट्स होंगे वो किस शक्ल में होंगे? R square के एलिमेंट्स वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में होंगे. वो एलिमेंट्स और कार्टेशियन प्लेन के जो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान एक 1 correspondence पाई जाती है. फॉर ईच ऑर्डर पेयर, हर एक ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर्स x, y belongs to R square and we can associate a point P of x on the plane. We draw perpendicular PM. हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट P चूज किया है दैट इज x, y. वहां से आपने एक परपेंडिकुलर बनाया टुवर्ड्स द M and PK from P on x axis and y axis respectively. और हम एज वी नो दैट हमें पता है कि O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है दैट इज x एंड O से लेकर K तक का जो डिस्टेंस दैट इज y. फ्रॉम द राइट ट्रायंगल OPM वी हैव, हमें मालूम है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है.
इस डायग्राम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज हमारा OP है, बेस OM है और परपेंडिकुलर PM है। तो इसमें वैल्यूज पुट करें। OP R के बराबर हमने दिया हुआ है, OM X के बराबर है और PM Y के बराबर है। तो टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, R इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा जो बराबर है वो tan इनवर्स y अपान x के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर y है और बेस x है। तो थीटा के लिए जब हम इसे हल करेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान x होगा। नोट, फ्रॉम द अबव इक्वेशंस it is clear that r and theta can be expressed in terms of x and y, and conversely x and y can be expressed in terms of r and theta. ऊपर वाले जो दो इक्वेशंस हैं वो ये शो करते हैं कि हम कार्टेशियन को पोलर की शक्ल में और पोलर को कोऑर्डिनेट की शक्ल में लिख सकते हैं। Thus a point in the plane can be determined in terms of ordered pair. We call x, y the Cartesian coordinates of the point B and we call r theta the polar coordinates of the point P हम लिखते हैं। Ordered pair, it was defined by Vernier in 1914. Let A be a non-empty set and AB belong to set A, then the order in which two objects or things or elements occur is so considered that the first element is A and second is B, so it is called ordered pair. Ordered pair को हम A, B से या इस symbol से denote करते हैं, where A and B are called the first and second components or coordinates of the ordered pair respectively. Dear cadets, ऑर्डर पेयर A, B एंड B, A आर नॉट सेम, ये बराबर नहीं होते जब तक A B के बराबर ना हो। टू ऑर्डर पेयर्स A, B एंड C, D आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर्स कब इक्वल होते हैं? जब A C के बराबर हो और B D के बराबर हो। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट A with any other set B is the set of all ordered pairs A, B, where A belongs to A and B belongs to B. It is denoted by A cross B. कार्टेशियन प्रोडक्ट में दो सेट होते हैं, पहले सेट का पहला एलिमेंट और दूसरे सेट का पहला एलिमेंट लेते हैं और हम उसे यूं डिनोट करते हैं A cross B and read as A cross B. In set builder form, it is defined as A cross B is equal to A, B such that A belongs to A and B belongs to B. For example, let S is equal to 1, 0, 1 and T is equal to 1, 2, 3. So, Cartesian product of two sets will be S cross T is equal to 0, 1, 0, 2, 0, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3. ठीक है cadets? And T cross S will be 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. यहाँ हमारे पास चार रिमार्क्स हैं। नंबर फर्स्ट, A क्रॉस B डज नॉट मीन दैट A इज मल्टीप्लाइड बाय B। कैडेट्स, A क्रॉस B का मतलब ये नहीं है कि आप A को B के साथ सरब कर दें। We have to take cross A क्रॉस B. नंबर सेकंड, A क्रॉस B नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A इन जनरल। आमतौर पर A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं होता। नंबर थ्री, इफ n ऑफ A इज इक्वल टू M एंड n ऑफ B इज इक्वल टू N। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के M है और B के N है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स A क्रॉस B में वो M N होंगे, मीन M इंटू N। नंबर फोर, इफ A इज नॉन एम्प्टी एंड B इज एम्प्टी। अगर हमारे पास दो सेट है, एक एम्प्टी है दूसरा नॉन एम्प्टी है, तो उनका कार्टेशियन हमेशा एम्प्टी सेट होगा। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।